नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक में बात करना चाहते हैं आपसे। मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है उस मैटर में, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, शायद आपके कुछ काम आ जाए ये। हम बात करना चाहते हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और ईगो, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है आपस में। ये दोनों ऐसी चीज़ें कि अगर आपने इन दोनों को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो आपके संबंध आपके करीबियों से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, घर में आपके जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, किसी से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। एक्चुअली में ये होती ऐसी चीज़ें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और ईगो, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनको पहचानना ज़रूरी है। ईगो वो होता है जब आप अपने आसपास के लोगों, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों, फ्रेंड्स, यार दोस्त, रिश्तेदार, घर के लोग, इनमें से किसी के प्रति भी अगर आपके अंदर हीन भावना आ रही है, किसी बात को लेकर के ज्वेलस फील कर रहे हैं, तो वो ज्वेलस भी आपके अंदर हीन भावना पैदा कर देगी। वो एक्चुअली में ईगो का ही रूप है। आपके अंदर ईगोइस्टिक चीज़ें आने लगेंगी और ये ईगो का ही रूप है। इसमें आप खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे। और आत्मसम्मान क्या है कि जब आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने में जिन लोगों से आप मिलते हैं, रिलेशन होता है, जिन जिन लोगों से होकर के आप गुजरते हैं, कोई बात होती है या आपने बहुत वैसा काम कर दिया, आपको लगता है नहीं, हाँ बिल्कुल प्राउड फील होने वाली बात है। लेकिन अगर आपको उसमें कहीं से भी हीन भावना, सामने वाले लोगों जो मिलने वाले हैं उसमें जो रिलेशन है उस वर्क से आपकी आ गई, तो फिर वो आत्मसम्मान नहीं, फिर वो ईगो में बदल जाएगा। तो आत्मसम्मान की बात यहीं से आती है कि जब आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपको लगता है कि इसने जो बोला है वो कमी मुझ में है, तो फिर उसको दूर करिए। फिर उसको आप अपने अगर उस सब्जेक्ट को दूर नहीं करते हैं, वो आप उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं आई एम राइट, और आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ईगो है, वो आत्मसम्मान नहीं है। उसको समझना ज़रूरी है आपको। आप इस बात को समझ लीजिए। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो हम सामने वाले को जब पूरा सुनते हैं, ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं। सामने वाले को सुनिए, सामने वाले को सुनने के बाद ही कुछ उसको जवाब दीजिए। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, आप 90% सामने वाले को खाली हो जाने दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं रहेंगे आपके लिए बोलने के लिए, तो आप उसको समझा सकती हैं क्योंकि आपने उसको समझ लिया अच्छे से। सुनना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण से मैंने एक ये चीज़ सीखी है। कभी कभी बीच में मैं डिसबैलेंस हुआ हूँ, लेकिन खुद को संभालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि वो शांत रहते थे और शांत रहने से उनकी उम्र भी बहुत लंबी गई। वो भगवान थे, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक आम इंसान भी अगर कम बोले तो उसकी उम्र में असर पड़ता है। ज़्यादा बोलने से आपकी कई चीज़ें जो है ना, कहते हैं ज़्यादा खाने से और ज़्यादा बोलने से ये कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ज़्यादा बोलने से आपका व्यवहारिक जीवन खराब हो जाता है। तो इसको संभालिए, इसमें यही अंतर है।
से ज़्यादा कुछ नहीं है। ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, उसका यही कारण उसमें ईगो में और आप सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे पहचान करें वो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर हीन भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, और अगर हीन भावना किसी के प्रति आ रही है तो एनालिसिस करिए, उसको दूर करिए और सामने वाले की बात सुनिए, समझिए। कभी कभी लोगों से पूछिए भी कि भाई ऐसे ही मुझ में कोई कमी नज़र आ रही है क्या आपको, तो वो पहले तो संकोच करेगा, नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप बार बार उससे पूछेंगे तो बताएगा ज़रूर। निसंकोच होकर बताओ, ऐसा पूछिए उससे। वो जब आपको बताएगा ना तो वो अपना नज़रिया आपको दे देगा। अब उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दूर करनी है, क्या क्या चीज़ें संभालनी है, वो ये भी बताएगा। अगर आप उसके बारे में कुछ व्यू दे सकते हैं, अपना रिमार्क दे फीडबैक, तो आप दीजिए, ये आपका अपना। इससे दोनों लोगों में सुधार आएगा, दोनों पक्षों में। तो आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है, आत्मसम्मान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप रक्षा करिए उसकी आत्मसम्मान की, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। ईगो किन चीज़ों से आता है वो मैंने आपको बताया। थैंक यू आज के लिए। फिर कभी किसी टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।